एक ऐसा लेक है जिसका पानी पिंक कलर का होता है और एक ऐसा बीच जिसे हिडन बीच कहते हैं। और अगर डायमंड को एक्सरे में देखा जाए तो क्या आएगा, जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। मेक्सिको के आइसलैंड में एक छुपा हुआ बीच मौजूद है। इस इमेज को आप देखिए, जंगल के बीच में एक बीच मौजूद है और इसे हिडन बीच भी कहा जाता है और ये दुनिया का यूनिक बीचेस में से एक है। 13 अगस्त 2010 को चाइना में दुनिया का सबसे लंबा और ज्यादा टाइम तक चलने वाला ट्रैफिक जैम लगा था, जिससे चाइना नेशनल हाईवे 110 ट्रैफिक जैम के नाम से जाना जाता है। और यह जाम पूरे 100 किलोमीटर जितना लंबा लगा था और ये ट्रैफिक जैम लगभग 11 डेज तक चला था। पूरे 11 दिन तक चलने वाला ट्रैफिक जैम। एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पता चला था कि जो झूठे लोग होते हैं वे कोई भी स्टोरी क्रिएट करने में एक्सपर्ट होते हैं। वे किसी 5 मिनट की घटना को भी अपनी बात रियल दिखाने के लिए उसे कितना भी टाइम तक लंबा बना सकते हैं। ऐसा एक स्टडी में पाया गया था। जो असली हीरे होते हैं वे कभी भी एक्सरे में नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायमंड कॉम्प्रेस कार्बन का बना होता है और एक्सरे मशीन कार्बन को डिटेक्ट नहीं करता और इसी वजह से असली हीरे यानी डायमंड एक्सरे मशीन में नहीं आते। आपने शहद को तो खाया ही होगा, तो यही शहद दुनिया की सबसे अनमोल चीजों में से एक मानी जाती है, क्योंकि एक चम्मच हनी के लिए 12 मधुमक्खियों को अपना पूरा जीवन मेहनत करना पड़ता है। जी हाँ, सिर्फ एक चम्मच शहद के लिए 12 मधुमक्खियों को पूरे जीवन मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर एक चम्मच शहद बना पाती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गधे यानी डंकीज चाइना में पाए जाते हैं और इस मामले में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जहां पे सबसे ज्यादा डंकीज पाए जाते हैं। एक बीमारी होती है जिसे क्लिनोमानिया कहते हैं और इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पूरा दिन अपने बेड पर पड़े रहने का मन करता है, सिर्फ सोने का मन करता है। सुबह दोपहर शाम हमेशा सोते रहने को, मतलब एक्सट्रीम लेवल का लेजीनेस होता है। लंदन सिटी में एक प्रिंस चार्ल्स सिनेमा नाम का एक सिनेमा है और इसकी खासियत यह है इसमें अलग से कुछ स्पेशल वेंटिलेटर को रखा जाता है जो छुप कर रहते हैं और काले कपड़े में होते हैं और इनका काम ये होता है कि जो लोग फिल्म देखने वाले होते हैं, जो शो देखने आते हैं और एक्साइटमेंट में ऐसे चिल्लाते हैं और तालियां बजाते हैं या कोई सामान फेंकते हैं, तो उन्हें चुप कराना और उन्हें शांत कराना ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत न हो। यही इनका काम होता है और ऐसे वेंटिलेटर को निंजाज कहा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा झील है जिसका पानी पिंक कलर का होता है और इस लेक का नाम लेक हिलियर है, जो 4 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा लेक है जिसका पानी पिंक कलर का होता है और ऐसा इस लेक में पाए जाने वाले मिनरल्स की वजह से होता है। जब आप कुछ अचीव करते हो या कुछ आपको मिल जाता है और आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि नहीं, मैं ज्यादा खुश नहीं होऊंगा, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो इसी डर को चेरोफोबिया कहते हैं। खुश होते हुए भी खुशी को जाहिर करने से डरने को चेरोफोबिया कहते हैं। अगर कोई इंसान हमेशा हंसते रहता है तो आप मानोगे नहीं, ये एक साइन हो सकता है कि वो अपने अंदर के दुख को दुनिया से छिपाना चाह रहा हो। हंसना कोई बुरी बात नहीं है, पर हमेशा हंसते रहना ये वही लोग करते हैं जो अंदर से काफी दुखी होते हैं। स्माइली बेटर बट स्माइली टू मच इज नॉट बेटर। बेन एंड जेरी नाम की एक आइसक्रीम कंपनी है, तो इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी को कंपनी दिन के 3 आइसक्रीम फ्री में देती है उन वर्कर्स को एप्रिशिएट करने के लिए।
इस इमेज को देखिए, ये मोनालिसा की पेंटिंग है जो दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है। तो इस पेंटिंग में आप नोटिस नहीं किए होंगे पर मोनालिसा की पेंटिंग में कोई भी आईब्रोज नहीं है। जी हाँ, कोई भी आईब्रोज नहीं है। साल 2016 में एक ऑक्टोपस जिसका नाम इंकी था, वो न्यूजीलैंड के नेशनल एक्वेरियम से एस्केप हो गया क्योंकि उसे जिस टैंक में रखा गया था उसका जो लीड था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक ड्रेन होल की मदद से पास ही के ओशियन तक पहुंच गया और ये सब उसने अपने दम पे किया था। इस समय जितनी इंसानों की संख्या है इस धरती पे, उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा यानी करीब 12 बिलियन बैक्टीरियाज आपके शरीर पे मौजूद है। मतलब जैसे हमारे लिए पृथ्वी है वैसे ही उन बैक्टीरिया के लिए आपका शरीर काम कर रहा है और ये बैक्टीरियाज ऐसे दिखते हैं। एमिस द वर्ल्ड नाम का एक क्रूज शिप है और इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो हमेशा के लिए मतलब पूरी जिंदगी के लिए इसी शिप में रहते हैं और ये जहाज पूरा साल धरती के समुद्रों में घूमता रहता है और आप चाहो तो इसमें एक रूम ले सकते हो और इस जहाज में एक रूम का खर्चा $2 मिलियन करीब 12 करोड़ रुपए होते हैं और आपको 16 लाख रुपए हर महीने मेंटेनेंस चार्ज भी देना होगा। एक चक फिने नाम का इंसान जब उसके पास करीब 6000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी तब उसने अपने पूरे पैसे का सिर्फ 0.2% रखकर 99.8% एक चैरिटी में डोनेट कर दिया। जी हाँ, 99.8% इतना धन दान कर दिया और इस डोनेशन के चलते लाखों गरीब परिवारों का भला हुआ। कैन मशीन के बारे में तो आप जानते होंगे, ऐसे मशीन जिसमें आप कॉइन्स डालेंगे और आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएंगे। पर सिंगापुर में कोका कोला का ऐसा मशीन है जिसे आप गले लगाओगे तो आपको एक कोल्ड ड्रिंक कैन फ्री में देगा। जी हाँ, फ्री में, सिर्फ गले लगाने से फ्री में कोल्ड ड्रिंक मिलेगा आपको। टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने कभी न कभी जरूर ही सुने होंगे, पर क्या आपको पता है कि एक और टाइटैनिक 2, जी हाँ टाइटैनिक 2 अभी रियल टाइम में बन रहा है। वो मूवी नहीं बन रहा है, असली जहाज बन रहा है जो 2022 के एंड तक बन सकता है। जब अर्थ से अपोलो मिशन में पहली बार कोई इंसान चांद पे गया था तो सबसे पहले चांद की धरती पे क्या बोला गया था, इसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले चांद की धरती पे नील आर्मस्ट्रांग ने पैर रखा था। तो उनके साथ एक और एस्ट्रोनॉट गए थे जिनका नाम बज एल्ड्रिन था। तो सबसे पहले बज एल्ड्रिन ने ही चांद की जमीन पे जाकर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लाइट इस वर्ड को बोले थे। चांद की धरती पे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लाइट ही बोला गया था। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।